होता है तो उसको आर्टिफिशियली किसी के जो वोम के अंदर सीमेन को इम्प्लांट करके संतान उत्पत्ति किया जाता है, इसको नियोग कहते हैं। इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है? तो एक ब्राह्मण लड़की किस जाटव यानी कि दलित लड़के से नियोग करा सकती है? ब्राह्मण क्या जन्मना ब्राह्मण? जन्म से कोई अगर ब्राह्मण है और जन्म से कोई दलित है, अगर वो कर्म से दोनों अच्छे कर्म वाले हैं तो दोनों एक दूसरे से नियोग कर सकते हैं। कोई नियोग क्या, वहां शादी भी कर सकते। भाई क्या दिक्कत है? आपके जो ये है ना, क्या नाम है इसका, ओ एक मिनट देखता हूँ क्या नाम है इसके क्या? सत्यार्थ प्रकाश, इसमें लिखा है कि मतलब ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण से ही नियोग कर सकती है। और हाँ वही तो, ब्राह्मण किसको, ये तो जन्म से कोई दलित मतलब शूद्र नहीं होता है हमारे यहाँ। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म विद्या को जानता है, जो वेद आदि शास्त्र को जानता है, वह ब्राह्मण होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई अपना वर्ण नहीं बदल सकता। तो हाँ, अगर मान लो आज कोई मुसलमान हिंदू बनकर के वेद आदि शास्त्रों का आचरण करता है, वह आर्यों के नजदीक, हम हिंदुओं के नजदीक, हमारे समाजियों के नजदीक वो ब्राह्मण तुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? मेरे गुरु आचार्य पंडित महेंद्र पाल आर्य जी उर्फ मौलाना महबूब अली, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम सहारनपुर के वो स्नातक थे, वहां के वो मुफ्ती थे, और वो आज मेरे गुरु है। हम उनको गुरु की तरह देखते हैं, आचार्य कहते हैं, पंडित कहते हैं। दलित और ब्राह्मण एक समान है? अरे दलित क्या होता है? दलित देखिए, पहली बात तो यह है, दलित और ब्राह्मण सब एक समान है। हमारे यहाँ समानः प्रसवात्मिका स जाति कहा गया है कि जिसके बच्चा पैदा करने का तरीका एक जैसा होता है, वह एक जाति का होता है, वह एक कौम का होता है। समझ रहे? तो हमारे यहाँ दलित ब्राह्मण सब एक समान है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है वेद के विरुद्ध आचरण करता है, वेद के खिलाफ जाकर के अपना अमल करता है, तो वह शूद्र कहलाता है। और कोई व्यक्ति वेद अनुकूल अमल करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। एक मिनट भाई, तो मूर्ति पूजा करते हैं बहुत, सबसे ज्यादातर हिंदू मूर्ति पूजा ही करते हैं, तो ये तो वेद के खिलाफ है ना, तो सब शूद्र हुए फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि सारे हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, तो वहां शूद्र है। तो कई मुसलमान तो ऐसे हैं जो कब्र में जाकर के, वहां कब्र में जाकर के, या ख्वाजा या गरीब नवाज मेरे को औलाद दे दे, मेरे को जो है मेरी बिगड़ी बना दे, या अली या अली वो वसीले से, या गौस मदद, वो सब क्या, वो वसीले से मांगते हैं भाई, वो डायरेक्ट नहीं मांगते भाई, वो वसीले से मांगते हैं। तो वही हमारे भी हिंदू वो भी वसीला मानते हैं भाई, इसको वसीला नहीं, माध्यम मानते हैं निराकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है भाई, वो डायरेक्ट मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं वे। अरे हमारे यहाँ डायरेक्ट मानते हैं या अली। भाई हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, ठीक है? बिल्कुल की जाती है। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ कब्र की पूजा नहीं की जाती। जिशान भाई, मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं दूं आंसर इसका? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके यहाँ भी की जाती है। वहां जब आप जाते हैं हज में आप जब जाते हैं तो संगे अजबत को बोसा लगाना पड़ता है कि नहीं? संगे अजबत, हजरे अजबत को बोसा लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और वहां जैसे हमारे नबी ने लगाया भाई। हेलो सुनो, क्योंकि हमारे नबी आपकी बात सुन लिया भाई, सुनिए, मैं आपकी बात सुन लिया। हमारा हिंदू जाता है महादेव के मंदिर में, जाता है महादेव मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं महादेव। और वही जब मुसलमान जाता है हज में, तो वहां क्या बोला जाता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूं। पता ये चला कि अल्लाह का घर क्या है? वो काबा है। हिंदू महादेव की, सुनिए, महादेव की मूर्ति के सामने 7 बार परिक्रमा करे तो वो काफिर हो जाता है, लेकिन वही मुसलमान काबे की 7 बार तवाफ करे तो वो पक्का मुसलमान हो जाता है। हिंदू मूर्ति, सुनो भाई, ऐसा कोई भी नहीं है भाई जो काबे को अल्लाह माने भाई।
ऐसा कोई भी मुसलमान वो भी नहीं है कि है ना, काबे को वो भी अल्लाह माने, ठीक है। वो भी तो हमारा हिंदू भी तो यही कहता है। हम आर्य समाजी जब उनको कहते हैं, वो नहीं, हम मूर्ति को ईश्वर नहीं, मूर्ति तो विग्रह है, माध्यम है। लोग बताओ, वो उसकी भी वही मान्यता है, हिंदुओं की भी। नहीं भाई, हिंदू भी मानता है नहीं मूर्ति एक ऐसे नहीं मानते माध्यम भाई, है नहीं मानते ईश्वर तक भाई, ऐसे पहुंचने नहीं के लिए। मानते भाई, है नहीं। ऐसे कितनी सारी मूर्ति हैं भाई, ऐसे नहीं मानते। वो मूर्ति को बराबर मानते हैं, गॉड मानते हैं मूर्ति को, ईश्वर मानते हैं अरे वो। वो तो और इस्लाम हमारे वाले यहाँ भी तो वही, वो नहीं अल्लाह ना माने, लेकिन वो काम तो वही हो रहा है जो मूर्ति में हो रहा है, वो यही हो रहा है। भाई, देखिए हमारे हिंदू क्या यहाँ करता है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। एक मिनट, हमारा जो पहला बुनियादी अकाईद है ना, हमारा पहला बुनियादी अकीद है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह के हाँ, बराबर तो ये किसी हिंदू को भी नहीं यही मानते, मानता ठीक है। है। हिंदू भी अल्लाह के कहता है बराबर कि नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशा। छायणाचार्य जो हिंदुओं के बहुत नहीं बड़े कहता आचार्य, भाई। उन्होंने कहा हिंदू कि भाई, परमात्मा हिंदू जैसा कोई और नहीं है, वो भी भाई, कहते हिंदू हैं कोई वहां। हिंदू भाई तो पढ़ते नहीं, हिंदू पढ़ते ही नहीं भाई वेदों को, हिंदू नहीं, तो वो सुनिए, अब मैं आपके अपने उसमें आपके रहते हैं जवाब भाई। देता हूं। देखिए, और देखिए, एक तो तवाफ वाला बता दिया, एक तो हाजिरी वाला बता दिया। वहां महादेव की मूर्ति में हाजिरी लगाते, ये लोग काबे में जाकर हाजिरी लगाते। एक और, हिंदू मूर्ति पे 20 रुपया का चुनरी चढ़ाता है तो वो काफिर हो जाता है। वही मुसलमान काबतुल्लाह में 20 करोड़ का गिलाफ, उसमें सोने का पूरा काम होता है, 20 करोड़ का गिलाफ चढ़ाता है तो वो जो है लेकिन पक्का काबा मुसलमान को हो वो जाता एक है। मिनट सुनो, हिंदू काबा को वो मूर्ति को, गॉड नहीं मानते भाई, काबा को अल्लाह नहीं मानते भाई। वो ठीक बल्कि है, ऐसे काम तो तो वही मस्जिद हो में रहा है ना। मस्जिद में भी काम देखिए कराते मैं, हैं ना भाई। भाई सुनिए मैं सबसे बता बड़ी देता बात हूँ। है कि अल्लाह के बराबर किसी को मानना, अगर कोई मुसलमान अल्लाह के बराबर किसी को मानेगा तो वो काफिर है भाई, मुसलमान नहीं है, ठीक मानता है। है ना, बिल्कुल मानता है। क्या कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम वातिउल्लाह वातिउर रसूल। कि इताअत करनी है तो अल्लाह की इताअत करोगे तो अल्लाह के रसूल की भी इताअत करना पड़ेगा। तो इताअत करने में अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल शरीक हुए कि नहीं हुए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, क्या वो तो जोक पैगाम मारा देते भाई, हैं, अल्लाह का मस्त ही पैगाम मस्त है भाई। एकदम। क्या चीज? वो अल्लाह का पैगाम ही देने आए हैं भाई, वो अपनी तरफ वही तो से ऐसे ठीक है नहीं ना, है। यानी इताअत में अल्लाह को मानना है तो अल्लाह के रसूल को आप एक मिनट नहीं मानोगे। ईशान भाई, भाई एक मिनट अल्लाह एक को मिनट। बराबर नहीं मानते पैगंबर के, ठीक है। वो ठीक है, मैं कहा कह रहा भाई हूं। कौन जिशान मुसलमान, भाई भाई कौन एक मिनट मुसलमान रुको, है। मैं जवाब देता हूँ। भाई जिशान भाई एक मिनट रुको। जैसे कि आपने अभी मतलब जो है अरबी पढ़कर सुनाई हमको, उसका तर्जुमा सुनाया। भाई एक अरबी ये भी है सूरह फातिहा में, जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इय्याका हम्म नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम हम्म सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसमें रसूल जियाद कहाँ से भाई, शरीक हुए? हाँ, उसी में कहा गया है कि हाँ नेकी और परहेजगारी में जो है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे। ये और भी ये बताया गया है कि अपने रसूल के से मदद मांगोगे, ये कुरान में ही लिखा हुआ है। भाई अब आप मैं एक आपको मिनट, कहाँ आयत लिखा है? बताता हूँ। हेलो भाई, एक सवाल का जहां हम थे वहीं रहो, एक मिनट, है ना। अब हाँ मुसलमान को ना बिल्कुल। करो कि तुम सबको शूद्र बताए थे, यानी कि निचला बताए थे, जो वेदों को नहीं मानता, शूद्र ठीक है। मतलब निचला नहीं होता है यानी भाई। कि मतलब वेद कि में कहा गया है जो, तप इति च शूद्रम। जो व्यक्ति हाँ कर्मठ होता है, जिसकी कुवत होती है दुनियावी मामलात में काम करने का, जिसकी शक्ति होती है, वो शूद्र कहलाता है। अच्छा, तो यानी जी, कि जो वेद को नहीं मानता, यानी कि वो शूद्र है, इस तरीके से, है ना। देखिए दोनों ही बातें हैं। कि एक तो शूद्र का डेफिनेशन ये है कि जो वेद के विरुद्ध आचरण करे वो तो शूद्र है ही। और अच्छा, एक हाँ। शूद्र वो भी होता है जो, जिसको स्ट्रांग कहा गया है, जो साफ सफाई आदि का जो काम है, जो अच्छा, नॉन स्किल्ड जो काम होता है वो करता है, अच्छा, ठीक है। पढ़ाई तो आदि मैं के। एक मिनट भाई, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जो हाँ वेद बोल। को नहीं मानता वो शूद्र हुआ, है ना। यानी कि वेद जो देखिए, वेदों की एक तो बात होता है, है वेद भाई को, सबसे बड़ा, एक मिनट रुको वेद, भाई, हाँ एक मिनट, सबसे बड़ा अकीदा तुम्हारा यही तो है ना कि गॉड को एक मानना, उसके सिवा किसी को मतलब पूजा ना करना, है ना, ऐसे ही है ना। ये तो सबसे बड़ी वेदों में ठीक कई ठीक बार आ रहा ठीक, है आगे बताओ आगे कि ईश्वर आगे। के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है ना। वेदों में कई जगह लिखा है ना, ठीक लिखा है, है आगे ना बताइए। भाई, लिखा है ना। तो ऐसे भाई करोड़ों हिंदू हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही हैं कि मूर्ति हम्म पूजा करते हैं, ठीक है, गॉड को, ईश्वर को उसके बराबर हम्म मानते हैं, तो क्या वो सब शुद्र हुए। अब इसको मुसलमानों के मतलब मुसलमानों को छोड़ो, तुम अपना जवाब दो, ठीक है। उसका क्या वे जवाब मैं सभी देता शुद्र हूँ। हुए, क्या वे सभी देखिए मैं शुद्र हुए, बता है देता ना। हूँ।
हाँ हाँ, देखिए वो इसी वेद में कहा गया है कि शायद ऋग्वेद में 12 का 11 का 12 में बताया गया है कि अगर नहीं, अब और भी जगह बताया गया है कि अगर व्यक्ति कोई मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर व्यक्ति गलती से कोई उसका गुनाह सादिर हो जाता है, अनजाने में कोई उससे गुनाह सादिर हो जाता है, तो खुदा उसको माफ कर देता है। अनजाने में अगर कोई गुनाह सादिर हो, तो हमारे हिंदुओं में पहली बात तो वेद का इल्म होता ही नहीं है। जो वेद को हाँ जानता नहीं है, अगर उससे हाँ अनजाने में मूर्ति पूजा हो रही है तो परमात्मा उसको क्षमा कर देता है। हाँ, अलबत्ता भाई, मूर्ति हेलो सुनो पूजा एक मिनट करने से भाई, व्यक्ति को मोक्ष एक नहीं। मिनट भाई। हाँ अच्छा मोक्ष, अच्छा ठीक है, आगे बोलो आगे बोलो। हाँ, मूर्ति पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, ये हमारा अकीदा है। अब बताओ इस पर। मोक्ष यानी कि मोक्ष किसे कहते हैं, एक मिनट मोक्ष बताइए। मोक्ष होता है इंसान मौत के बाद उसकी जो रूह है वो खुदा से अच्छा कुछ वक्त के लिए आनंद को प्राप्त करता है, इसको मोक्ष कहते हैं। अच्छा, यानी कि जो हाँ, मूर्ति पूजा करेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा करेंगे तो उसको मोक्ष मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर वो यानी एक निराकार ईश्वर पर ध्यान लगाए तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैं ये कहूं कि जीशान भाई को मैं फोन नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं आपका नंबर डायल नहीं किया मोबाइल में, तो क्या मैं आपके साथ बातचीत कर पाऊंगा? बताओ, नहीं। नहीं कर पाऊंगा ना। तो ऐसे ही हमारे यहां ईश्वर निराकार होता है, तो जो निराकार ईश्वर का ध्यान करता ही नहीं है तो उसको कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? अच्छा सिंपल सी बात है। तो तो भाई अगर अरे व्यक्ति जीशान होगा, भाई, अगर जीशान भाई वो एक सेकंड, एक दादा दादा हाँ, दादा सिंपल सी सॉरी बात मैं है। टोक रहा हूँ आपको। दादा मैं हाँ टोक रहा हूँ आपको। अच्छा पहले इनसे पूछ लेते हैं भाई जीशान भाई, आपने चलो ठीक है सत्याल प्रकाश और वेदों की बात की। सबसे पहले तो आप बता दीजिए, आपने अगर पढ़ा भी है तो हिंदू धर्म में सबसे सुप्रीम गॉड किसको बोला जाता है, पहले ये बता दीजिए आपको। और आप ये मूर्ति पूजा के अवतार और ब्रह्म के बीच में का अंतर बता दीजिए। आप, दो सवाल है मेरे छोटे से आपको। भाई पहले आप बताइए ना अरे कि आप सवाल मतलब कर रहे हो ना एक मूर्ति मिनट पूजा का वाला गलत है कि सही है। मैं कह भाई रहा हूँ मैं जो ये तो मूर्ति पूजा एक करते मिनट हैं वो भाई सुनो अवतार की तो पूजा करते हैं, वो गॉड की पूजा नहीं भाई करते। सुनो एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे हिंदू हैं भाई जो अपने गॉड को ही नहीं पहचान रहे, मूर्ति पूजा कर रहे अरे हैं वो भाई। ये तो सब सबसे ठीक, मैं बड़ी आपका एक सारा मिनट, ये सवाल का सबसे जवाब बड़ी दे दिया भाई, ना। ये सबसे अब बड़ी आप बात है ना सवाल भाई। पूछते ही रहेंगे क्या? भाई अब भाई मेरे सवाल का जवाब। किसने आपको कहा, आपको किसने कहा वो गॉड की पूजा भाई कर रहे हैं, वो अवतार की पूजा कर रहे हैं? आपको गॉड और बीच में अंतर का नहीं पता? भाई अवतार, अच्छा वेदों से साबित है अवतार, हाँ साबित है। साबित है अरे मैं आपसे यानी पूछ कि रहा हूँ, अवतार और ब्रह्म का बीच में अंतर बता दीजिए आप। आप ये बताओ कि अवतार वेदों से साबित है या नहीं। अरे हाँ। अवतार यानी कि इस तरीके से मानते हैं हिंदू के गॉड बच्चे के रूप में प्रकट होता है अरे धरती पर। अरे आपने दोपहर दोपहर भी आप शिशु वाली चीज लेकर आए थे, वो आप रेफरेंस साबित नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसमें भाई आप रेफरेंस चैट तो जीपीटी से साबित है निकाल रहे थे, आपने एग्जैक्ट साबित वो नहीं कर ठीक पाए थे। है, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सारे एआई से सवाल का पूछो जवाब भाई। दे दिया आपको जीशान भाई। आपने पूछा मूर्ति पूजक जहां तक बात है, तो क्या वो उनको, पहली बात तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई फी नारी जहन्नम व खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि जो मूर्ति पूजक है उसको शर्रुल बरिया कह करके उसको फी नारी जहन्नम व खालिदीना फीहा, उसको अल्लाह जो है जहन्नम में डाल देता है। हम तो कहते हैं कि मूर्ति पूजक भी अगर ईश्वर की साधना मन से करे, अच्छा और मुसलमान तो भी अगर ईश्वर की साधना अगर मन से करे, तो भी हेलो भाई, उसको वो एक ईश्वर की साधना कैसे कर रहे हैं भाई? वो तो मूर्ति की योग के साधना कर रहे माध्यम हैं, से, योग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं योग भाई। आदि अष्टांग योग, ध्यान लगाते हैं ना, योग समझते हैं। हाँ लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि कोई मेरे रसूल को ना माने तो उसको अच्छा जो है जहन्नम में डाल दिया जाएगा। भाई, इसलिए कहा गया है नुस्लिही भाई नारा एक मिनट मैं जवाब दे रहा कुल्लमा हूँ भाई। नजीजत भाई जुलूदुहुम बद्दलनाहुम लियाज़ुकुल आज़ाब, कि उसके भाई शरीर का मैं क्या कह स्किन रहा हूँ, जला एक मिनट करके सुनो, उसमें नया स्किन लगा करके फिर जलाया जाएगा। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस तक इस्लाम का पैगाम अच्छी तरह पहुंचा तो उसने नकार दिया, तो उसके लिए जहन्नम है। और जिस तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा
तो वो अहले फतरत में आएगा भाई, अहले फतरत, ठीक हाँ, है। यही फर्क है तो अल्लाह कि अगर हमारे यहाँ मेरा अकीदा सुनिए कि मेरे यहाँ अगर कोई मुसलमान वो अच्छा अमल करता है तो उसको इस दुनिया, उस जिंदगी के बाद एक अच्छी जिंदगी वो सवार पाएगा। और अगर कोई आर्य समाजी या कोई हिंदू गलत काम करता है तो उसको इस जिंदगी के बाद उसका बदला उसको चुकाना पड़ेगा। यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम का सबसे अलग नहीं है भाई कोई। सबसे बड़ी, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात। लेकिन भाई ये है कि लोग अपने गॉड को नहीं पहचान पा रहे, तो क्या गॉड नहीं पूछेगा कि तुमने साइंस में इतनी तरक्की की, तुमने पढ़ाई में इतनी तरक्की की, लेकिन मुझे नहीं पहचान पाए, तुम मूर्तियों तो की पूजा कौन है कर रहे अल्लाह? हो। अल्लाह को क्या कैसे गॉड नहीं पूछेगा? पहचानेंगे भाई? अल्लाह तो भाई कहते हैं भाई पहचानेंगे उसकी क्वालिटी से, ठीक है, कि नहीं, वो अजन्मा है, ठीक है। अल्लाह कह रहे हैं ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, कि तुमसे मैं सारा सवाल पूछूंगा लेकिन तुम मेरे से कोई सवाल मत पूछो। वहां कुल्लु मा जाअ रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतला दिया उसको बिना चूचेड़ा किया मानना कबूल करना, यह ईमान का हिस्सा है। तो वहां तर्क लॉजिक तो इस्लाम में है नहीं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक हदीस है जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि जो है अगर इस्लाम में तर्क की, लॉजिक की गुंजाइश होती तो मैं मोजे के ऊपर मसा करने को हराम समझता और मैं मोजे खोल करके मोजे के अंदर मसा करने को सही बताता। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु। हाँ सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉजिक है इस्लाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हदीस से टकराए तो पहले हदीस को मानेंगे हम, लॉजिक को बाद में मानेंगे। तो ऐसे वही है। तो बात है ना, इसका मतलब लॉजिक को नहीं मानते। अब जहां हदीस कह रहा है, हदीस क्या कह जो रहा है? हदीस हदीस कह से- रहा है कि जो हमारे नबी की बात से या कुरान से टकराएगा कुछ, तो हम कुरान को मानेंगे, ठीक है, लॉजिक को नहीं वही तो, मानेंगे। फिर वहां लॉजिक नहीं हुआ ना आपके लिए प्रमाण, आपके लिए दलील। लॉजिक कह रहा है कि एक स्पर्म एंड एक ओवम से, एक स्पर्म यानी जिसको मणि कहते हैं, और औरत का जो रिप्रोडक्टिव वो है, उससे इंसान पैदा हो रहा है। और वही कुरान कहता है। कुरान क्या कह रहा है? सुनिए किस्सा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु, सुनिए क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हौला इन कुंतुम सादिक़ीन। कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर के बोला तुम्हारे पेट में बच्चा होने वाला है। तो बोला मेरे पेट में बच्चा? मेरे को किसी आज तक पुरुष ने, मेरे बशर ने, कौलत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने आज तक हाथ नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। फिर फरिश्ते ने बोला कौलत ज़ालिकिल्लाहु मै यशा, बताया है कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है। मै यशा, फिर अब सुनोगे भाई, कुन फयकुन, कि कुन कह देते हैं, फयकुन बस हो जाता है। तो फिर चलो अब वहां सुनो भाई, बिना चलो भाई माँ सुनो। बिना बाप का कैसे पैदा हो रहा है इंसान? हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ मैं, बोलने दो भाई बोल बिल्कुल ले असंभव दो भाई, बिल्कुल। बोल ले दो, अभी अभी हाँ, बेचारे को बोलने भाई दो इसको। भाई ऐसा अरे नहीं हो रियाज सकता, खान, सही है, हम आप आपको सही कह रहे हो। बेइज्जत नहीं चलो कर रहे हैं, सुनो भाई, आपकी कल देख भाई लिया मैं सुनो आपका। भाई, हेलो सुनो भाई, दुनिया के तरीके से देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, और आम इंसानों में भी नहीं हो सकता भाई। ये चमत्कार हुआ है, इसको कहते हैं हम मौजज़ा, ठीक है। तो इसको चमत्कार बोलते होता हैं, ही वो है ना जो अकल से परे हो। नहीं तो भाई फिर कैसे कह इसको रहे हैं? बोलते अकल हैं को मौजज़ा। दलील कैसे एक मिनट सुनो, बना रहे भाई हैं? श्री कृष्णा, एक मिनट, श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक है, उठाया था नहीं? अब कोई बच्चा अरे गोवर्धन ये पर्वत सब उठा सकता है? उठा वो सकता है या अलग नहीं? विषय है। पहले आप जो भाई सवाल, वो भी देखिए तो आपने चमत्कार है भाई। हिंदुइज्म पर भाई सवाल सुनो, पूछा, मैंने जवाब दिया, अब आप भाई इस पर एक मिनट आइए। रुको भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो भी चमत्कार है भाई। कोई बच्चा नहीं उठा सकता गोवर्धन पर्वत, ठीक है, खैर तो वो भी इसकी चमत्कार दलील है, देनी पड़ेगी ऐसे ही आपको। चमत्कार है। क्या कहाँ लिखा है? क्या चीज? कहाँ लिखा है गोवर्धन पर्वत उठा लिया था? नहीं उठाया था? अरे भाई, अरे आपने कहा कि आप सबूत दो ना। अरे भाई बस इतना मैं बता तो दो, उठाया कुरान की था या आयत नहीं पढ़ उठाया करके था? सुना दिया अरे आपको। आपने बताया भाई, भाई, आपने कहा कि उसने भाई उठाया क्या था। श्री कृष्ण ने, एक मिनट सुनो भाई, क्या श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया?
चमत्कार होता ही नहीं है। हम आप कोई आगे चमत्कार समझिए नहीं मैं है। बात कर रहे तो हैं। श्री हम कृष्ण ने चमत्कार नहीं कोई मानते। अच्छा, श्री कृष्ण ने चमत्कार चमत्कार रखते नहीं माना। चमत्कार, क्या? कोई चमत्कार नहीं मानते हम। अच्छा। हम चमत्कार और के तो मुनकिर अच्छा, हैं। हम्म। ठीक है, तो आप ये बताइए कि श्री कृष्ण कौन है भाई? ठीक है, आप क्या मानते हो उन्हें? ठीक है, भगवान मानते हैं। भगवान मतलब कैसे मानते हो, उसकी डेफिनेशन बताओ पूरा अच्छी तरीके से। भगवान का मतलब होता है जिसमें ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्यवान होता है, जिसमें अच्छा, ऐश्वर्य को कैसे अब उर्दू में कैसे तर्जुमा करें, जिसके पास अच्छा, क्वालिटीज होती है, बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती है, उसको भगवान कहा जाता है। जो भग से जो ओतप्रोत हो उसको भगवान कहते हैं। तो अब जैसे हम लोग कई बार कहते हैं भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा से ओतप्रोत थे, मर्यादा से लैस थे, इसलिए हम उनको भगवान कहते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है ये बताइए। तो ये किस किताब से साबित है? तुम वेदों को मानते हो, वेदों से साबित है? अरे ये तो व्याकरण का विषय है ना। देखिए शब्द का क्या जो बताइए श्री अल्फाज का कृष्ण। मायना है वो लुगत बताएगा ना। तो वैसे ही भगवान अल्फाज भाई लफ्ज भगवान का क्या मायना है ऐसे तो वो बहुत, लुगत एक बताएगा। मिनट, अष्टाध्यायी महाभाष्य हेलो आदि जो भाई, ग्रंथ है वो ऐसे तो बहुत लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो इस तरीके के हैं, जो भग से ऐसे हैं जो तुम बता रहे हो। क्या, वो ऐसे तो सब बहुत लोग किसी से देखे भी जाते पूछ हैं। लीजिए, आप हिंदू से पूछ लीजिए, जो मैं बोला उसको डिनाई कर दे। भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत लोग देखे जाते हैं कि जो आपने बताया है उस तरीके से की क्वालिटी होती है। हाँ बिल्कुल, उसको भी हम भगवान कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे अच्छा, यहाँ भगवान का डेफिनेशन ही यही होता है कि तो फिर जिसमें क्वालिटीज हो, बहुत तो अच्छे भाई, क्वालिटीज का भरमार हो, उसको भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्णा को और श्री राम को इतने स्पेशल तरीके से क्यों मानते हैं फिर? क्यों है, क्योंकि यही तो है, श्री राम और श्री कृष्ण जी ने अपने अपने अमल से दुनिया को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी कि भाई एक पिता एक बेटे को कैसा होना चाहिए, ये श्री राम जी से समझना चाहिए। श्री राम जी अच्छा, ने अपने सौतेली माता के लिए, सौतेली यानी जो उनके खुद की माता नहीं है, सौतेली माता और अपने पिता के कहने पर राज गद्दी को ठुकरा करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, जंगल में हाँ रहने ठीक है, चले गए। अच्छा संदीपन, तो हाँ ये अच्छी बात है, ठीक संदीपन है भाई। भाई अब एक मिनट बात, एक मिनट हेलो। बात, एक मिनट रियाज भाई रुको। भाई हम्म अब एक मिनट भाई, अभी सुनना पहले, ठीक है, फिर बोलना। मैं कह रहा हूँ, हम्म क्या आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी भगवान मानेंगे? क्योंकि भाई उनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, ठीक है। तो दुनिया की ज्यादातर आबादी उनको अच्छा मानती है, ठीक है, और उनको महान मानते हैं सब, ये हम तीनों धर्म के लोग, हम्म। ठीक है, और उनकी हमारी किताबों में भी है। क्या आप उन्हें भगवान मानोगे? इसलिए नहीं मान, वो तो क्या मूर्ति सब झूठे हो भंजक थे सकते ना, हैं? वो तो क्या? मूर्ति तोड़ने वाले थे। मूर्ति तोड़ा उन्होंने। अरे यार वो आयत मैं भूल रहा हूं, उसमें क्या आया है, कुरान में बताया गया है कि हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा, बुतों को तोड़ करके सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दिया। तो बुतों को तोड़ने वाला कैसे भगवान माना जाएगा? मनुस्मृति और कहता है श्री कि कृष्णा मूर्ति ने, तोड़ने वाले हेलो को देश भाई, निकाल है? भाई श्री कृष्णा ने लड़कियों के कपड़े चुराए, ठीक अरे है, देखो अभी आ गए, अब मतलब लड़के कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा कहाँ हुआ है, दलील कहाँ है? भाई इसका ये रेफरेंस दे लिखा अभी, था हाथ भाई, इसका बोलिए ना रेफरेंस दे, और सॉल्व ड्रामा होता सीरियल कहीं भी देख ले भाई। है। हाँ? इसका अरे रेफरेंस दे साहब भाई जो तुमने बोला है। कहाँ लिखा हुआ है वो बताइए। कुल हाथों पुराणों में कुंतुम भाई स्वागतम, अभी सादिक हो तो दलील पेश करो। तुम्हारे, एक मिनट, इनके ग्रुप में ही देखा था, एक मिनट देख रहा हूँ इनके ग्रुप में कहाँ है वो हाँ रेफरेंस। हाँ, दिखाओ भाई दिखाओ। हेलो हेलो, इतने, हाँ अभी मेरे से बात करो संदीप भाई। हम्म। संदीपन वो है। हाँ अच्छा, बताइए। जैसे कि आप, हाँ हाँ, जैसे कि आप हमको अरबी पढ़कर सुना रहे हैं, आपकी अरबी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या आगे मैं बोलिए। आपसे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? कि किससे मुताल्लिक, हाँ ठीक है। किस चीज के मैं, आप मुताल्लिक मेरे को बता बताइए। सकते हो कि आपने अरबी कहाँ से सीखी? अरे अरे भाई देखो थोड़े, मैं मतलब कोई थोड़े सीखा, मैं बेसिक बहुत ही सवाल है। अनपढ़ आदमी हूँ। मैं बहुत ज्यादा कोई अब जानकार नहीं हूँ, जितना आता है उतना बताता हूँ। मैं अरे बहुत ही भाई हाँ हाँ, ज़ईफुल इल्म आदमी हूँ, तो मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता। लेकिन ठीक है मेरे कुछ भाई, सवाल है, उसका कोई लेकिन जवाब दें। मैं बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि कोई हिंदू इतनी आसानी से अरबी कैसे सीख सकता है?
देखिए मेरे भाई गुरु आपने जो है वो आचार्य पंडित महेंद्र पाल आर्य है उर्फ मुफ्ती मौलाना महबूब अली। मैं पहले ही अपना तारुफ कराया, तो उनसे जितना इल्म अच्छा अच्छा मुझे परमात्मा की दया से मिला है वो सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। अच्छा। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, वो आयत यानी कौन सी है? अवलम यरल लजीन कफरु अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन अफला हाँ, युमिनून। संदीपन रॉय जी, तो जी 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 जी, हाँ, बात सुने, सुनिए ठीक है, सुनिए बात सुनिए। आपने क्या। हमको, हाँ, आपने हमको हेलो बताया। हम्म। हेलो रियाज भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी बात सुनो। हेलो। इसमें लिखा है ब्रह्मा वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड अध्याय अध्याय 27 इसमें लिखा है। हम्म। हाँ हाँ। तो ये क्या, ये जो आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आर्य समाजी लोग हैं, ठीक है। चलो ये वहां पे मैं एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेता हूं, तो आपको बात उनसे करनी चाहिए ना जो इसको दलील मानते। जैसे अब मैं कोई देवबंदी के पास जाऊं और मैं आला हजरत की किताब का हवाला दूं कि आला हजरत ने देखो देवबंदियों के खिलाफ ये लिखा है, तो बोलेंगे भाई वो आला हजरत वालों से पूछो आला हजरत वालों ने क्या लिखा है। भाई रुको तो एक मिनट। वैसे ही मैं जहां ये कह रहा पुराणों हूँ की कि बात है एक तो मिनट आर्य भाई। समाजी। हाँ बताइए। अच्छा, आर्य समाजी पुराणों को नहीं मानते, ठीक है। तो नहीं हाँ, मानते तो फिर क्या तो, दलील दिखा? तो श्री कृष्ण का जीवन किस में लिखा है भाई? उसमें महाभारत में लिखा है। पुराण में लिखा है। फिर आप सत्यार्थ कहोगे प्रकाश महाभारत में भाई लिखा है, वहां से कर ले बात, दिखाइए। कर ले बात। देखिए भाई हमारे यहाँ हम लोग हिपोक्रेसी नहीं, हम वो चीज मानते ही नहीं है जो गलत चीज है। आप जैसे हैं, आपके यहाँ कुरान में अगर कोई गलत चीज मान लिखा है तो आप डिफेंड करने लगते हैं। हम आर्य समाजी कुरान वो में है कि हम वो भाई मानते ही नहीं है जो गलत कुरान चीज में तो है। कुछ गलती हो ही नहीं सकती भाई। कुरान में मैं कुछ मैं गलती हो ही नहीं मैं सकती। दिखाऊं गलती, मैं दिखाऊं गलती। अरे भाई सूरज रुक मैं बात जाओ, कर रहा रुक हूँ, जाओ, रुक जाओ। शांत रहो। भाई संदीपन रॉय एक मिनट आपसे, भाई, हाँ, एक आपसे सवाल बात हो रही। भाई, एक बात और जिशान भाई, बताओ कि एक एक मिनट मिनट जिशान भाई, एक मिनट यार, बोलिए बोले। एक मिनट। हाँ, संदीपन रॉय जी, आप हमको अभी थोड़ी देर पहले चमत्कार बता रहे थे, ठीक है, जी। जो अकल से परे है। लेकिन असल में जो भाई कुरान में लिखा है कि इंसान कैसे पैदा होता है, आप जब हमको इतनी अरबी सिखा रहे हैं, आप अपने उस्ताद मोहतरम से एक बारी पूछ लेते कि सूरे मोमिनून, आप आइए आयत नंबर 11 पर, और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है। फिर आइए आप आयत नंबर 12 पर, फिर उसको एक मजबूत यानी महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, हाँ। यानी माँ के पेट में। फिर हमने नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, हाँ। फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, अच्छा। फिर उसको इंसानी सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। क्या भाई इंसान की जो मतलब सबसे पहले ऐसे ही होता है ना भाई, जैसे कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आपने साइंस भी पढ़ रखी होगी, तो भाई इंसान ऐसे ही पैदा होता है क्या? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा नहीं, हूँ। ऐसे पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है ना वो। हाँ तो भाई पैदा ही नहीं होता रुक भाई, जाओ, रुक पैदा। जाओ, रुक जाओ। कौन बोला भाई ऐसे पैदा नहीं होता? दिखाओ भाई फिर कैसे अच्छा, होता है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। अरे अरे अरे, रुकना रुकना रुक रुक। ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि मिट्टी से, अच्छा ये जब कहा गोश्त बनाया, तो गोश्त कहाँ से आया? भाई हेलो सुनो एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ कि मिट्टी से सिर्फ हजरत आदम को बनाया है, ठीक है। और जो फिर बाद में सिलसिला चला ना इंसानों का, वो नुत्फे से चला, ठीक है। अरे हजरत आदम अस्सलाम को भी बना, दिक्कत नहीं है, लेकिन बना मिट्टी से रहा है ना, वो दिक्कत है। भाई भाई वो गॉड है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। हाँ यही ठीक तो है, ठीक है, बात है, गॉड। फिर वो दलील वही कहाँ से आ तो गई? बात है दलील। ये। अच्छा अच्छा, आप दलील दीजिए कुरान से कि वो सब कुछ कर सकता है। दलील क्या है बताइए? क्या चीज? दलील का दलील वो क्या कौन है सी भाई? आयत दलील बोलना क्या है? आपने? भाई किस चीज की, किस चीज की? वो कौन अरे सी कि आयत बोला अल्लाह, अभी वो? सूरह मोमिनून आयत नंबर 11। वो हाँ वाली आयत मुझे याद है, रुकिए एक सेकंड में बता रहा हूँ। मैं खुद बताइए, करके बिल्कुल बताइए आप। सूरह मोमिनीन। हाँ। अल्लाह आयत नंबर ट्रांस। अबे ये भाई वैसे मेरी नहीं कुरान होता, मैं पढ़। पढ़ अब करके भाई सुना रहा हूँ ना। मोमिनून सूरह सुनिए बताई, उसी के ऊपर सूरह मोमिन। हाँ, सुम्मा खलकनन नुतफता अलाकतन फखलकनल अलाकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशन्नाहु खलकन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब इसी में सवाल आ जाएगा। देखिए अहसनुल खालिक कहा है अल्लाह को,
यानी खालिकों में सबसे अफजल, यानी खालिक एक नहीं है, इससे साबित हो जा रहा है खालिकों में सबसे अफजल अल्लाह है। भाई तो इसका जो मतलब एक सब खालिक नहीं है ना, यहां भी देखो हाँ एक ईश्वरवाद सुनो कहाँ है। भाई, जो क्रिएटर है ना सबसे अफजल, यानी कि सबका क्रिएटर है वो सिर्फ अल्लाह है ना, इस तरीके से। वो ठीक है, लेकिन अफजलुल खालिकीन मतलब क्या होता है? खालिकों में सबसे हाँ अफजल। रुक जा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब जो ठीक है, भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, यानी ठीक तो जैसे हम बोल रहा हूँ। दुनिया, हाँ हाँ खालिक का मतलब कहते हैं हिंदी में बादशाह, ठीक है। दुनियाओं के जो सबसे मतलब मतलब बादशाह होता बादशाह है। है भाई उनका, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, जो बादशाहों का बादशाह है भाई, जिसने जमीन आसमान बनाया, वो सभी बादशाहों से अफजल है। उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। भाई ये जो बोल रहे हैं खालिक ना, मतलब बादशाह सुनो नहीं होता सुनो, है, सुनिए। जो खालिक खालिक बोल रहे मतलब हो होता ना, है जो सुनो। खल्कियत करता है, हाँ जो क्रिएटर होता है। तो हाँ क्रिएटर में सबसे अफजल अगर अल्लाह है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो अदना है वो तो है, तो अल्लाह से को छोड़ करके अदना खालिक भी है, मानना पड़ेगा। हाँ, तो अदना खालिक भाई गॉड नहीं हुआ, जो क्रिएटर है ना वही असली क्रिएटर तो सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम खालिक किसी ये मशीन, कहना है, अब हेलो सुनो अल्लाह को अल भाई, खालिक जैसे कहते हैं। तो हाँ एक खालिक होने में अल्लाह के साथ बाकी खुदा शरीक हुए कि नहीं हुए? भाई, वो खुदा नहीं हुए भाई। एक जैसे मिनट, हम कहते हैं अब्दुल एक मिनट खालिक, भाई। इस तरीके से है ना। जैसे इंसान ने किसी मोबाइल को बनाया, वो उसका खालिक हुआ, ठीक है, लेकिन गॉड नहीं हुआ, सब उसका क्रिएटर नहीं हुआ, सबका क्रिएटर नहीं हुआ, सबका क्रिएटर तो सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। क्या तो फिर ये लईसा का मिस्ल ही शय्युन कहा है ना, कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। तो अल्लाह अपनी मिसाल माजल्ला खाते पीते इंसानों से कर रहा है, कि खाते पीते इंसान वाले खालिक से मैं अफजल हूं? नहीं भाई, तो फिर मिसाल हो गई ना। तो मिसाल हो नहीं गई, तो फिर भाई वो मिसाल नहीं शिर्क हो हुई, गया, कुरानी नहीं हुई शिर्क भाई, सिखा रहा मिसाल है। नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह ने नहीं खुद हुई का मिसाल, शिरक किया भाई। रुक भाई जाओ भाई, मिसाल रुक नहीं जाओ हुई यार। रुक जाओ। तुम, हम्म। हाँ संदीपन जी, आप जो बात कर रहे हो ना कि दुनिया के मतलब जो है उनसे अपने वो कंपेयर कर रहा है भाई, लेकिन जब जब मतलब जो है अल्लाह इस दुनिया को मिटाएगा, सारे आसमानों को मिटाएगा, फिर बोलेगा भाई अल्लाह वल्लाहु अहद। कौन है भाई? आज किसकी बादशाही है? हाँ सिर्फ आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। तो भाई यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि दुनिया से कंपेयर कर रहा है भाई। वो क्या फिर बोलेगा वो, जब सब इंसान मरे पड़े होंगे, कि भाई वो भाईजान एक फिर बात मतलब वो बताओ, ये नहीं कहेगा कि दलील मेरे कह से रहे हैं। कंपेयर में कोई है रियाज भाई। फिर रियाज हाँ इसकी हाँ दलील, अरे एक रियाज सेकंड भाई, सुनो, तुम मैं दलील बात कर रहा हूं वो ना। हाँ करिए करिए। हाँ, अब खैर हाँ छोड़िए, ये इसका मैं वो संदीपन रोय बोल जी, नहीं रहा हूं। हाँ अब फिर आता हूं आपकी आयत पर, सूरा मोमिनून वाली। फिर हमने उस बूंद को, हाँ आयत किस नंबर बूंद 11। को? सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, कि हमने उसको बूंद बनाया, ठीक है। तो फिर उस बूंद, कौन सा? नुतफे वाले बूंद को हमने लोथड़े का रूप दिया। लोथड़ा माने मांस का टुकड़ा, है ना। लोथड़ा किसको कहते हैं? लोथड़े का रूप हाँ दिया ना, जो बूंद है उसको लोथड़े का हाँ रूप हाँ दिया। फिर हमने लोथड़े को बोटी का रूप दिया। हाँ, अच्छा हाँ बोलो आगे। हेलो हेलो। भाईजान रुक जाओ, भाईजान अरे एक भाई मिनट आ रहे हैं बोलो वो। बोलो भाई बोलो। अरे भाईजान रुक जाओ यार, आ रहे हैं वो, हाँ कुछ आ भाई ठीक है ठीक। अरे भाई यहाँ पर कोई रहे एक्स हैं। मुस्लिम भी है क्या? मेरे को दिख रहा था। कोई नहीं है, अभी अभी जिससे बात कर रहे हो उसकी हेलो। इंतजार में करके रहो। अभी कोई नहीं है भाई, चुप हो जाओ अभी, अच्छा जब तक बात है तब तक चुप बैठो। हाँ भाई अभी, हाँ अभी भाई गए हुए हैं वो, अभी घूमने गए अभी हैं क्या भाई, है, एकदम से भूल गए ना वो। सभी म्यूट रहो। क्या है कि 2 मिनट का ही समय है, सभी म्यूट हो जाओ, कोई फायदा नहीं है, तब तक रिलैक्स करो। अच्छा एक सवाल पूछो या फिर रहने दो? मत पूछो, वो जो जिससे बात करो जब वो आ जाए तब पूछना। ठीक है हाँ। ठीक है इतना भाई, जिशान भाई, हाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इस बंदे ने जो है ना ये सूरह मुमिनून की आयत नंबर 11 से पढ़ रहा है। हाँ इसको फिर इसमें लिखा है कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, हाँ फिर उसको एक महफूज, मजबूत और महफूज जगह में नुतफा बनाकर रखा, फिर हमने नुतफे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, और फिर हड्डियों पर अरे वो गोश्त गोश्त चढ़ाया, कहाँ से लाया फिर भाई इसको। उसने? वो भाई सुनो ना देखो, मैं मेडिकल हड्डियों। स्टूडेंट हूँ, तुम्हें बता देता हूँ थोड़ी चीज। अरे भाई ठीक है, बाद में नहीं गोश्त चढ़ता, ठीक है, ये साइंटिफिकली और मेडिकली ये रॉन्ग है।
ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इस पर, दिखाओ अगर भाई, आर्टिकल दिखाओ। चाहिए तो मैं तुम्हें डीएम भेज दूंगा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ डीएम। संदीपन जी, अगर आप आ गए हो तो शुरुआत कर लीजिए। और संदीप म्यूट है, वो जब आएंगे म्यूट कर देंगे। भाई ये गलत बात है ना, गोश्त बाहर से कहाँ से आएगा? बाहर से अच्छा गोश्त अगर अल्लाह ला भी रहा है, कहाँ से ला रहा है? उसने जब मिट्टी से पूरी खांचा बना दिया, मिट्टी से वो गोश्त नहीं बना पाया। कहोगे गोश्त पहले से आया या करिश्मे से बना दिया, तो पूरी भाई पूरी उस नुस्खे अरे को रुको ना, रुको उस रुको, एक नुस्खे मिनट को रुको, ही मेरी गोश्त बात बना कंप्लीट, भाई। मेरे हेलो जिशान सुनो भाई, भाई, मैं संदीप रुक बता रुक जा, जिशान जिशान भाई बोलने दो, बोलने बोलने दो, दो, बोलो भाई बोलने दो। बोलो। बोलो। मैं कह रहा बोलो हूँ ठीक है। कि भाई हाँ, जब तुम बार बार कह रहे हो ना गोश्त चरा दिया, गोश्त चरा दिया, तो वो जो हड्डी के ऊपर जो गोश्त चरा है, वो गोश्त कहाँ से हो? कहो कि अल्लाह ने जो है वो कौन कौन बोला या अगर अरे ऐसा भाई बोलो। रिकॉर्डिंग, अरे सूरज सूरज रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ सभी म्यूट हो जाओ। क्यों रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी मार रहे हो? म्यूट हो हाँ जाओ हाँ ना। हाँ, संदीपन जी को आने दो, वेट करते थे दो हाँ। मिनट दो और दो रियाज मिनट भाई, होता जिशान भाई, आप भी 2 मिनट हाँ चुप हो जाओ। अच्छा संदीपन जी को, हाँ मैं ये संदीपन कह जी रहा आ हूँ, गए आप? जी हाँ ये कंटिन्यू। कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये बूंद को लोथड़े का रूप दिया। पहली बात तो ये है कि अल्लाह को ये पता ही नहीं, माज अल्लाह, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि केवल नुतफे से इंसान नहीं बनता। यहां बताया नुतफे को हमने क्या बनाया, लोथड़ा बनाया, मांस का लोथड़ा बनाया। तो पहला तो सवाल ये आएगा कि क्या महिलाओं के जो ये रज है, रज के बारे में कुरान में कोई चर्चा नहीं आया है? क्या केवल केवल जो है मणि से ही इंसान पैदा होता है? भाई रज के आया बारे तो में है। कोई चर्चा नहीं है कुरान में। हेलो, आया तो है भाई। कहाँ पे है? भाई दोबारा पढ़ो आयत को, बताता हूँ। रज 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 समझते हैं? हाँ मैं बता तो रहा हूँ, आया है भाई, ओव्यूल। वो भी आया है। दोबारा हाँ पढ़ो, और बताइए इसकी कहाँ लिखा है? हिंदी में दोबारा पढ़ो आयत को, तुम ही पढ़ो। हाँ, फिर हमने बूंद को लोथड़े का रूप दिया। अच्छा बराबर। एक मिनट, इसका रेफरेंस दो आयत का। सूरा मोमिनून आयत नंबर 14। सूरा मोमिनून। शेयर कर दूं क्या? हाँ, ओके। क्योंकि 13 नंबर आयत में सुम्मा जाअलनाहु नुतफतन, नुतफा बोला है, बूंद को नुतफा बोला है। यहाँ पे ओवम का चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। 14 खोलनी है ना? हाँ, सूरा मोमिनून आयत नंबर 14। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर भाई अच्छा, खोल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, शेयर स्क्रीन। हाँ इसमें देखिए, हमने बूंद से लोथड़ा बनाया, लोथड़े से बोटी बनाया, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। अभी हड्डी बना नहीं, तो हड्डी पर मांस कैसे चढ़ाया? अब ये बताइए, हड्डी पहले बनता है या मांस पहले बनता है? कौन सा पहले बनता है? हेलो। हाँ, हेलो, एक मिनट भाई रुको। क्लिंगिंग क्लॉट बोला है यहाँ पे। अलका, अलका को अगर मैं क्लिंगिंग, चलो अलका मतलब होता है इंसान का जो खून का जो जम जाता है ना, खून जम जाता है, तो उसको कहते हैं क्लॉट। खलकल इंसान मिन अलक, सूरा जो पहली सूरा उतरी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसके बाद उसमें भी बताया हम जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। अब ये बताइए, नुतफे से जमा हुआ खून कैसे पैदा हो रहा है? ये अनसाइंटिफिक बात है ना। अब इसको खैर, ये तो एक मिनट, फिर जब जवाब नहीं होता है तो अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं, वो तो सबको पता है भाई कि माँ के पेट में जाने से ही होता है, ठीक है। ऐसा मतलब किसी को पता नहीं होगा कि माँ के पेट में जाने से ही होता है। नहीं, वो यहाँ ये सब लिखा नहीं हुआ। अरे मेरा जो भाई पर्टिकुलर सवाल है कि नुतफे से अलग कैसे बना, यानी नुतफे से भाई अलग, एक यानी मिनट मैं जमा आपको हुआ बता रहा खून हूँ, कैसे एक पैदा मिनट होता है? भाई, एक मिनट। हदीस में मतलब कि ऐसा आता है कि के एक साहब पूछते हैं कि क्या हम अपना मतलब कि रोक सकते हैं, मतलब कि मनी अंदर जाने से, हाँ, वो एक अलग मतलब टॉपिक है, औलाद चलिए है। आप एक वही मिनट, एक मिनट भाई, इससे ही रिलेटेड है भाई कि औलाद पैदा ना हो हमारी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जो औलाद पैदा होगी वो होगी ही, चाहे तुम उसे रोको या ना रोको, मतलब कि वो चली जाएगी अंदर, वो नुतफा चला जाएगा अंदर। यानी कि इससे है साबित होता है कि माँ के पेट के अंदर जाता है वो, ठीक है। वो तो हर अकलमंद, वो हर हर जोहला भी ये जानता है, जो व्यक्ति
आकिल नहीं है वो भी ये जानता है, लेकिन बात ये है कि कुरान में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए ना, नुत्फे के साथ इसका जो वुमेन जो वो होता है, यानी जिसको वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव जो चीजें हाँ होती है तो वो भाई तो नहीं वजाइना ये बताया तो वजाइना कुरान में। भाई ये तो सबको पता है ना, जब कोई मैस्टरबेट कर ले तो ऐसे खुद थोड़े ना हो जाएगा। ये तो सबको पता है कि अरे माँ के वो तो पेट कहाँ सबको जाने के पता है, वो लिए। तो साइंस के बाद आके पता चला ना। कुरान अरे में नहीं अल्लाह भाई, को ये बात जानकारी है, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी से जो है इंसान का वीर्य पैदा होता है, नुत्फा पैदा होता है। बताओ, कुरान में हम्म, लिखा है रीढ़ की हड्डी से वीर्य पैदा होता है, रीढ़ की कहाँ हड्डी लिखा से दिखाओ भाई नutफा कहाँ पैदा लिखा है, होता है, दिखाओ कुरान कह रहा है। दिखाओ दिखाओ कहाँ लिखा है। अगर मैं दिखा दिया तो? अरे भाई दिखाओ, नहीं, मैं आपको, अच्छा आयत चलो। दिखाओ फिर आयत की रुक जाओ संदीप बन रॉय। हाँ, आयत दिखाओ भाई और फिर आयत की तफसीर दिखाओ। आपके पास कुरान है? मैं आपको नंबर बता दूंगा, खोल करके पढ़िएगा वहां पे। और अगर नहीं है, तफसीर तफसीर दिखाओ भाई, तफसीर तफसीर क्या दिखाओ भाई होता है? तफसीर। वो तो आएंगे, भाई पहले जब ये तुम है। रुक जाओ संदीप जी संदीप, जब आपको कुरान की तफसीर के बारे में नहीं पता तो आप तो कुरान वो पर सवाल पता कैसे है, कर रहे इब्ने हो फिर। कसीर है। तो आप तफसीर क्या हुज्जत होती है, बताइए? एक कुरान हदीस को रुक छोड़ जाओ करके भाई रुक तफसीर जाओ हुज्जत होती है? खैर वो अलग विषय, पहले आप आयत तो अरे खोलिए, उसके बाद कुरान देखेंगे भाई, तफसीर। कुरान को समझने के लिए हदीस जरूरी है भाई। वो ठीक है, तफसीर से भी देख लेंगे, कोई चाप नहीं है, आप नहीं दिखाइए। हदीस से भाई, आपको हदीस मैं से भी देखा जाता है। एक मिनट रुको भाई, कुरान की आयतों को हदीसों से भी समझा जाता है, ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो मैं कोई डिनाई जैसे नहीं कि कर रहा हूँ। जैसे कि सुनिए, मैं मतलब आयत बता रहा हूँ। हम्म, आयत नंबर खोलिए, कुरान का 86 का 7। कुरान 86 का 7 खोलिए और पढ़िए उसमें क्या लिखा है। तारीख है 7, हम्म। एक मिनट पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट आ रही है ना, थोड़ा वेट। तो इंसान खुलिका जिस मिन मा जिस चीज इन दफिक। को पैदा हाँ किया वो वाला। है, बनने वाले स्पर्टिंग मनी से जो हम्म। निकलता है और छाती के पंजों के दरमियान से, हाँ जो निकलता बस है हो गया। जो निकलता है पीठ और छाती के पंजों के दरमियान से, ठीक है। अब बस। 1 मिनट रुको, अभी रुक तो जाओ भाई। हाँ आयत में ये कहा गया है, मनी स्पर्म निकलता है पीठ, स्पर्म और छाती के बाहों से के दरमियान बताइए, से। आप ही ने बता दिया, मुझे बोलने की रुक तो जाओ आवश्यकता ही भाई, नहीं पड़ी। 1 मिनट। क्या सीमन वाकई पीठ और छाती से निकलता है, इसको देख रहा हूँ मैं एक मिनट। सीमन या स्पर्म का असल सोर्स टेस्टोस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नीचे pelvic में होते हैं, पीठ और छाती के दरमियान। लेकिन बताइए। क्या इसको देखो गौर से, इसको देखो। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तर तराइब, ये आया है ये। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, बताइए, ये कोई खुदा का कलाम हो सकता है जिसमें इतना बेसिक से जो है रिप्रोडक्टिव साइंस की गलती है? बताओ। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझना है ना, हम इंसान आकिल होते हैं, अफजलुल मखलूकात है। हम चीनी खरीदने जाते तो भी नाप तोल करके खरीदते हैं। ये जो कुरान या हदीस जिससे मेरा आखिरत जुड़ा हुआ है, इसको बिना आंख बंद करके तस्लीम कर ले, कैसे हो जाएगा बताओ? चीनी खरीदने जाते हो ना, पेट खराब ना हो, आप देख करके लेते हो। और जो दीन है उससे मेरा आखिरत जुड़ा हुआ है, उसको हम बिना चू चेरा किए तस्लीम कर ले, बिना जांच पर परखे तस्लीम कर ले, तो कैसे हो जाएगा? भाई जवाब तुम दो ना। हेलो, एक जवाब एक एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या संदीपन जी? हाँ संदीप भाई, सूरह तारिक की आपने बताई, आयत नंबर कौन सी 7? 6 और 7। हेलो, 6 और 7 कौन नहीं, सी? उन्होंने खुद पढ़ करके सुना दिया, मेरी बात की तस्दीक कर दी कि मैं जो कह रहा था वो झूठ नहीं है। अरे भाई रुक जाओ, अब सुन रहे हो क्या? हेलो रुक जाओ सुनो, भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो, कुछ लोग इस तरह तफसीर करते हैं, माइन दौफिक, उबलने वाला पानी, सीमन। ये सीमन असल में नर्वस सिस्टम
स्पेस और हार्मोनल सिस्टम के मिले जुले अमल से निकलता है, बस आपने खुद बोल दिया। अब आप बताइए ये साइंस के किस उसूल किस मंतिक से ये बात जो है साबित हो रही है। हाइपोथालमस भाई संदीपन रॉय जी, माजरत के साथ कहना चाहूंगा भाई, हमारे जिशान भाई से भी थोड़ी गलती हुई भाई। आप जरा इसकी एक बार ये तफसीर चेक करें, इसमें उछलते हुए पानी का मतलब क्या है? वो तो किसका, इब्ने कसीर का चेक करूं, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का चेक करूं, या और बाकी मुफस्सिरीन का चेक करूं, किसका, कौन से तफसीर बताइए। हेलो। तफसीर इब्ने कसीर को लूं, इब्ने कसीर को मानते हैं? हाँ भाई, लाओ लाओ जरा इसकी एक बारी तफसीर दिखाओ। हिंदी हिंदी इसमें हिंदी उछलते पढ़नी हुए आती पानी है? का मतलब क्या है? हिंदी उर्दू भी पढ़नी दिखाओ आती है? भाई, उर्दू भी दिखाओ। इंग्लिश भाई में सीन दिखाता हूँ, आती है भाई, आती है, लेकिन उर्दू दिखाओ। इंग्लिश। हाँ वो कुरान.com खोलो जरा, वो आयत खोल करके उसका इब्ने कसीर खोलो। कोई है? सूरज खोलना जरा। देखिए मैं सच्चाई बोलता हूं, मेरे कुरान के खिलाफ कोई विद्वेष नहीं है, हाँ ठीक है लेकिन ठीक मैं है ठीक सच्चाई बोलता हूं तो लोग मेरे को गाली देते हैं कि क्यों बोल रहे हो तुम सच्चाई। भाई हमने गाली दी कभी? नहीं नहीं, आपने नहीं दी, लेकिन लोग हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, आप दिखाओ, लेकिन हम भी सच्चाई बोलते हैं भाई, लेकिन तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब चलो दिखाओ, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं बताइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह की तफसीर। इब्ने कसीर खोल लेता हूं, देखिए किसी के पास लैपटॉप है तो वो खोल करके दिखा देता तो बड़ा उपकार होता। चलिए दिख रहा है? अरे यार ये वाला नहीं, देखिए भाई छोटा दिख रहा है बहुत, इसमें हम कैसे अपने ये दिख रहा है। हाँ मैं लिंक दे देता हूं, कोई ओपन कर लेना, ठीक है। सूरह तारिक आयत नंबर 7, कोई खोल करके ओपन कर लेना, नीचे मैं भेज दे रहा हूं। इसका तफसीर में जाओ। हेलो, कोई है? ये जगह मैं खोल देता हूँ, ये जो लिंक है वो हम्म खोल देता हूँ। हम्म चलिए इसका, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एरर आ रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ करके बता देता हूं। प्रोसीडिंग फ्रॉम द बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स, द बैकबोन ऑफ द मैन एंड द रिब्स ऑफ द वुमन, if the fluid is yellow and fine in texture, the child will not be born except from them, that is the sexual fluids concerning to Allah's statement। ये इब्ने कसीर का है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो संतान है, संतान तब तक उत्पत्ति हो नहीं सकती जब तक रीढ़ की हड्डी, महिला की रीढ़ की हड्डी से और पुरुष की रीढ़ की हड्डी से पीले रंग का जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है उसका सिक्रीशन जब तक नहीं होता तब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती। इब्ने कसीर रहीमहुल्लाह कह रहे हैं, तफसीर इब्ने कसीर जो सूरह तारिक आयत नंबर 7 के तफसीर में, मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, सबसे अच्छा है, ताकि सब लोग इसको चेक कर सकते हैं। और मैंने लिंक भी दे दिया है, तो मैं गलत रेफरेंस नहीं दूंगा आपको। देखिए देखिए मैं आपको दे दिया हूं नीचे, पढ़िए इसको। तो कैसे ये लॉजिकल कैसे होगा बताइए? आप अपना अकल लगाइए। हेलो, हाँ बोलिए जीशान भाई, अकल लगाइए।
जब हम मोमिनों को बोलते हैं ना तो वो कहते हैं इसको ऐसे मत समझो, इसको वैसे समझो। बोले कैसे समझे? नहीं नहीं, भाई इसका इस अल्फाज चलो का ये सुनो भाई, मतलब नहीं है। भाई हर चीज का जवाब मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। अब या तो हम आप उसका जवाब अपने कल आप देंगे, ठीक है। आप अपने जो आसपास के मदरसा या वो है मस्जिद है उसमें जाकर के मौलाना साहब से पूछिए कि एक भाई मौलाना साहब काफिर छोड़ो है। भाई, ये तो हम गूगल से ही देख लेंगे भाई, ये तो इस पे ही जवाब मिल जाएगा हमें, और हमें इस पे मौलाना हम इस पे देख लेंगे इंटरनेट पे। इस पर एक ही जवाब है, वो बोलेंगे कि भाई ये जो है ये आपको मान लेना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। नहीं अब भाई आला ऐसा नहीं होगा, हजरत तुम्हें साबित आला करके दिखाएंगे हजरत ने बाकायदा ऐसा पूरी नहीं। किताब लिखी है न्यूटन और कोपरनिकस के रद में। जमीन साकिन है, किसने? न्यूटन अरे और भाई, कोपरनिकस के अच्छा रद में। एक अरे हाँ छोड़ो भाई, हाँ, एक भाई एक मिनट बाबा, निशान भाई, एक मिनट भाई एक मिनट। बाबा जी हो। हाँ संदीपन रॉय जी, हम्म एक संदीपन रॉय जी, आप एक बात सुनिए मेरी, ठीक है। हम्म मैं हम्म मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं कुरान हम्म। को मानूंगा या आला हजरत को मानूंगा? हाँ अरे भाई कुरान को भी हाँ मानेंगे, लेकिन उसका कुरान का मफहूम आला हजरत के चश्मे से होगा या इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह के चश्मे से होगा, ये बताइए। रुक जाओ भाई, रफुलदैन करते हैं नमाज में? रुक जाओ, भाई, एक नमाज में मिनट भाई, रफुलदैन एक करते मिनट हैं? चश्मे तो किसी के, भाई किसी के चश्मे से नहीं जिशान होगा भाई, भाई, जिशान भाई, अब जो लिखा है भाई अब ऐसे अब होगा। मुझको बात करने दो, ठीक है, ठीक है, हम्म मुझको बात करने दो भाई, रफुलदैन पे बाद में आते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। हम्म। मुझको आला हजरत अगर कुरान के खिलाफ लिख रहा है भाई, अगर कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें लिख रहा है जो भाई गलत है, और जो कुरान में भाई मैं उसको मानूंगा, ठीक है, मैं आला हजरत को नहीं मानूंगा। आप जाइए सूरह अल अंबिया में आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 35 तक पढ़िए भाई, कि जो कुछ जमीनों और आसमान में है सब अल्लाह ही का है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, भाई अरे कौन भाई कह रहा एक है मिनट जमीन संदीपन साकिन है? भाई, एक मिनट संदीपन भाई, एक मिनट रुको, ठीक है। हाँ मैं बोलिए। इसका जवाब तो इस इसका आगे मैं जवाब तो हम जवाब कल दे दूंगा देंगे, ठीक है। इस आयत का। हेलो सुनो हाँ। भाई, हेलो सुनो, हम्म इसका तो जवाब हम कल दे देंगे, जो आपने हमें रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ठीक है। बताता हूँ कि सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में लिखा है कि ये जो आसमान और जमीन यानी कि सब एक साथ थे, यानी कि एक, हाँ, यानी कि एक आवाज आ रही है इनकी? हेलो निशान भाई, आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी? पता नहीं क्या। हेलो हेलो अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ। हेलो, आ रही है भाई आवाज? जी जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। यार हाँ कुछ आप पता नहीं आ क्या। रही है, आ रही है। अब दोबारा कुछ उसमें, ठीक है। मैं ये बोलिए कह रहा हूँ बोलिए। कि हाँ, सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में लिखा है कि हम्म। ये जमीन और आसमान दोनों ये सब एक टुकड़ा थे, ठीक है। फिर हमने इनको जुदा जुदा कर दिया, यानी कि एक्सपेंशनल हुई है, ठीक है। वही ठीक है, ये वही। यानी कि ये अलग अलग हुए हैं, और हाँ। हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। तो ये बिग बैंग से रिलेटेड है ना, बिग बैंग का दिखा रखा नहीं है है कुरान में, ये, ठीक वो आयत में पढ़कर मेरे को याद है। वो आयत है। है, अच्छा, अवलम अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द काना रतकन फफतकनहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन फला युमिनून। कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में कहते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या काफिरों ने हाँ, देखा नहीं? क्या कफरू काफिरों अन्ना ने, समावाति हेलो वल एक अर्द। मिनट रुको भाई, इसका इसका मतलब यह है कि क्या काफिरों के इल्म में ये बात नहीं आई, ठीक है। नहीं, ये क्योंकि इसका नहीं है, कुरान अवलम कुरान यरल्लज़ीना लिटरेचर, कफरू। एक मिनट, एक बता रहा हूँ कि कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करता है, इस वजह से इसका ये मतलब है कि काफिरों के इल्म में ये बात नहीं आई, ठीक है। काफिरों इसका के जवाब, एक मिनट रुको, काफिरों इसका के जवाब इल्म में कैसे इंजीनियर आएगा मोहम्मद भाई? अली मिर्जा ने, कुरान से पहले कैसे आएगा एक भाई मिनट, काफिरों के इल्म इसका में? भाई इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बहुत पहले दे रखा है, ठीक हाँ है। वो तो उनकी पूरी ठीक है देख ना, सकते हो आप, ठीक है। वो देखा हूं मैं, इसलिए आपने ये जो बोला ना कुरान लिटरेचर की जुबान, ये मैं इंजीनियर साहब का जुबान, मुझे पता है इंजीनियर साहब के, मैं एक एक वीडियो को देखा हूं। नाम है वहाबी, नाम है बाबी, और वो जो अहकाम नहीं, शरीयत एक और मिनट भाई, ये सब फिर किताबें मैं कवायद देख चुका भाई, हूं। एक मिनट रुको भाई, रुको भाई, फिर कवायद छोड़ो, उनकी हिदाया विक्ट्री और हाँ हिदाया पोर्टल चैनल देखना आप, है ना, हाँ, फिरकों की जो दुकानें बंद, द उन्होंने डैमेज हैज बीन डन, यही तो कह रहे हैं। भाई, ये तो भाई अलग चीज है भाई, अलग टॉपिक है, ठीक है। वो साइंस पे भी इनकी बहुत वीडियो है, जैसे कि हिदाया विक्ट्री चैनल, हिदाया पोर्टल चैनल, इन पे इनकी साइंस से रिलेटेड वीडियोस है सारी, ठीक है। तो खैर आप वो इंजीनियर देख साहब सकते अच्छे हैं, आदमी हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, बहुत बढ़िया आदमी है, सैल्यूट है वो जो काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, हम कुरान पर बात करेंगे। देखिए, ठीक है।
इसमें क्या काफिरों ने, चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूं कुछ देर के लिए, काफिरों ने नहीं समझा, देखा नहीं कि आसमान और धरती जो है, अन्ना समावाति वल अर्द कान रतकन फफतकनाहुमा, कि हमने, ये दोनों बंद थे, आसमान और जमीन बंद थे, हमने उसे खोल दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाया। चलो अब मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले ये बताइए, जिन जिंदा होता है या मुर्दा होता है? क्या चीज? जिन। भाई जिन इस तरीके मखलूक नहीं है भाई। जिन वो ठीक है, वो जिंदा है कि नहीं है? वो अपने भाई, उसका खुद का शऊर होता है कि नहीं होता है? भाई जो हमें दिखता है, जो इस अरे दुनिया में हमें दिखता है, जिसको हम हाथ ठीक लगा है, सकते हैं वो भाई, तो वो जिनको यहाँ लिखा अलग नहीं है ना, हमने भाई, हर जिनको जिंदा अलग चीज को पानी से बनाया। क्या जिन पानी से बना है? भाई जिन की बात अलग है भाई, ठीक है। ये दो मखलूक जो है ना, इंसान जिनको देख सकता है उसकी ठीक बात है, वो मैं वो ठीक है, कहा, जो मैं क्या क्या जानवर कह है, रहा हूँ, वो तो जो कुत्ते की जानवर बात है, भी अलग होती है ना इंसान से, वो मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिन नफ्स के अंदर आता है कि नहीं आता है? कैसे मतलब? नफ्स, नफ्स होता है कि जिन नफ्स है कि नहीं है? गैर नफ्स है नफ्स इसमें? नफ्स है ना, जैसे फरिश्ते में नफ्स है, जिन भी नफ्स नहीं, होता है, इंसान भी नफ्स है। फरिश्तों में नहीं है, फरिश्तों में नहीं है। नहीं, नफ्स कहते किसको है? जिंदा मखलूक को नफ्स कहते हैं। अच्छा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। अगर मैं कह जिन रहा नफ्स, हूँ, हाँ, कुल्लु नफ्सिन जिंदा है, जायकातुल मौत। लेकिन हाँ, जिनों को ऐसे नहीं देख सकते जैसे कैसे इंसान। नहीं देख सकते? इंसान देखिए, इंसान यहाँ पे जैसे ये नहीं हाथ, लिखा। एक मिनट रुको, हेलो, जैसे इंसान जानवरों को हाथ लगाते हैं, यहाँ इसकी बात रही है कि जो जानवर वानवर हैं, ऐसी चीजें हैं जो इंसान देख सकते हैं, ठीक है, नहीं, इस यहाँ तरीके से। यहाँ क्या लिखा है? कुल कुल कुल्ला भाई शैइन हय्यन अफला युमिनून, कि हमने हर शय को, जो हाँ, है जो है यानी जिंदा नहीं, है, शय को अफला नहीं भाई। युमिनून, हाँ, हमने उसको जो है, हर जीवित चीज को हमने पानी से पैदा किया। हई, जैसे अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हुल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह हई है यानी जिंदा है। तो हमने कुल्ली शयइन हई, यानी हमने हर शय को जो जिंदा है उसको बनाया, माई, उसको हमने पानी से बनाया। भाई यहाँ ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, मैं बताता रहा हूँ। ऐसे तो फिर कैसे फरिश्तों को भी पानी से नहीं, फरिश्तों को भी नहीं ऐसा है। यहाँ एक देखो, सुनो, फरिश्तों को भी पानी से नहीं बनाया और ना जिनों को पानी से बनाया। यहाँ ऐसा है कुरान, कि जो जानवर हैं और जो इंसान है, इसमें ऐसी बात है, ठीक है। तो कुरान में जो कहना जिनको चाहिए ना, कुरान जिनको में ये हम कहना देख चाहिए। सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं, वहां फिर बोलना चाहिए वजह अल नमीनल माई जुजवी शयिन हय्यन अफला युमिनून, कि हमने जो शय है यानी जिंदा मखलूक है उसमें से कुछ जुज को बनाया, कुछ हिस्से को हमने इसका, हाँ, पानी से कुरान बनाया, कह ये रहा बोलना है चाहिए। भाई, भाई कुरान यहाँ कह रहा कुल्ली है, शयिन कह दिया ना। सुनो भाई, कुरान कह रहा है, क्या कह रहा? सुन रहे हो? हाँ, कुरान कह बोलिए। रहा है कि हमने जिनों को आग से बनाया, ठीक है। वही तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूं। भाई पर नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन कह रहा है कि कुरान के हमने जिन्नों को आग से बनाया, ठीक है। अरे खलकल इसमें क्या जान्ना है मिन कि, मारिजिम मिन नार, हाँ, हमने नार से यानी कि पैदा जीवित किया चीजें जिनों हैं। को। हाँ, अरे यानी कि जो जीवित चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो कुरान ने नहीं लिखा हुआ है, वही तो बोल रहा हूं। यहाँ कुल्ली शयिन कह दे रहे हैं। कुल का मतलब क्या तो होता भाई है? इन दोनों को समझने के लिए भाई इन दोनों आयतों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तो आयत को वही समझेंगे है ना, कुरान के जाहिरी भाई, अल्फाजों को हम देखें तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वहां आपकी भाई तावील टकरा करना नहीं, पड़ेगा कुरान का। भाई हाँ, टकरा नहीं रहे भाई। भाई तुम्हारी नजरों में टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा नहीं रहे, ये समझने की बात है, ठीक है। वही तो, यानी तो समझ जाहिरी जाना चाहिए, ठीक है? तौर पर टकरा रहे हैं, लेकिन हमको तावील करना पड़ेगा कुरान का। और कुरान की तावील करना जायज है? बताओ। भाई तावील नहीं भाई, इसको समझना पड़ेगा भाई, तावील, ठीक है। तावील किसको कहते हैं पता है आपको? तावील, भाई पता है, तावील का लेकिन मतलब क्या होता है? अब डेफिनेशन कैसे बताऊं मैं कह रहा भाई हूँ। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। नहीं, तावील का मतलब होता है जाहिरी अल्फाज
खैर उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तावील मतलब होता है जो उसके जाहिरी अल्फाज से जो माना निकल रहा है उस मायने को ना लेकर के कोई दूसरा माना लेना। जैसे भाई जाहिरी कुरान अल्फाज से ही तो मायने ले रहे हैं। हेलो सुनो, जाहिरी अल्फाज से ही तो मायने ले रहे हैं। एक जगह ले कैसे रहे ले हैं रहे कि हैं? हर जीवित चीज को हमने पानी से बनाया, यानी कि जिसे हम लोग इंसान देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो जानवर आप हुए, कह रहे हैं, यहाँ नहीं पेड़ लिखा हुआ है पौधे। ना। हेलो सुनो, कहाँ यानी लिखा कि हुआ है? पेड़ पौधे हुए भाई, पेड़ पौधे हुए या वे हुए। अब तुम ये तो फरिश्तों को या जिनों को देख सकते हो? बताओ, फरिश्तों को जिनों को देख सकते हो? नहीं देख सकते फरिश्तों ना। को यहाँ कुरान में एक लिखा जगह हुआ लिखा नहीं है, है ना। हेलो सुनो भाई, यहाँ अब सुनो, वहां तो लिखा हुआ है कि जिनों को हमने आग से बनाया, ठीक है। नहीं वो तो ठीक है। अब मैं क्या ये मानूं कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत में केवल कुल्लू नफ्स जो आया है ये केवल इंसान और जो आंखों से दिखने वाली मखलूकात है उन्हीं के लिए आया है, जिनों के लिए नहीं आया? अल्लाह जिनों को तबाह नहीं करेगा? वहां आपका अकीदा वहां भी तो होता है, वहां क्या है आपका अकीदा कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत में? हाँ, बताओ। तो इसके जिनको इसके जिन मरेगा कि नहीं अच्छा, मरेगा कयामत के दिन? कुरान में मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान में ये लिखा है कि जिन नहीं मरेगा। अरे जिन मरेगा उसकी दलील ही यही है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हाँ, तो यही तो एक कह रहा अल्लाह हूँ को कि छोड़ करके ऐसा कोई। ऐसा लिखा हाँ है क्या कि कुरान में कि जिन नहीं मरेगा? तो अगर ऐसा लिखा होगा तो जब माना जाएगा ये। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं, कुल्लू नफ्स का मतलब क्या होता है? जो नफ्स है, कुल्लू हर जानदार को मौत आनी है, जायका चखना है मौत का। तो यहां भी बताया है कुल्ल शैइन हय्यिन, जो भी सारे शय है, हय जो हय है यानी जिंदा है, उसको हमने पानी से बनाया। सीधा अल्फाज है। आप यहां पे कह रहे हो जो दिखने वाली मखलूक है, कहां लिखा हुआ है? मैं पूछूंगा ना कहां लिखा हुआ है? ये तो आप भाई अपने मन से तावील कर रहे हो।